दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरियस वेज ऑफ बाइंग गोल्ड और उसमें से हमने चुना था कि सबसे बेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड बाय करने के लिए है सवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो अब आज हम इस वीडियो में उस सिर्फ सवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, मेनली उसके टैक्सेशन एस्पेक्ट, बेस्ट वेज टू बाय सवरिन गोल्ड बॉन्ड एंड मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स। ओके, सबसे पहले हम सवरिन गोल्ड बॉन्ड बाय करने के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला बेनिफिट है सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये पेपर फॉर्म में नहीं है और आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट तो सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है इस कंट्री में। सेकंड बेनिफिट, नो मेकिंग चार्जेस। फिजिकल ज्वेलरी में ही होता है मेकिंग चार्जेस, तो ये तो एक सर्टिफिकेट फॉर्म में रहता है, इसलिए कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है। थर्ड, नो होल्डिंग चार्जेस। ज्वेलरी रखने के लिए हमें लोकर रेंट पे लेना पड़ता है, बट सर्टिफिकेट रखने के लिए किसी लोकर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर फोर, नो जीएसटी। अनलाइक फिजिकल गोल्ड, सवरिन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। फिफ्थ बेनिफिट, नो वियर एंड टियर लॉसेस। वो सिर्फ फिजिकल ज्वेलरी में ही होते हैं। सिक्स्थ बेनिफिट, नो टैक्स ऑन कैपिटल गेन इफ हेल्ड टिल मेजोरिटी। सी, आरबीआई सवरिन गोल्ड बॉन्ड को 8 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए, 8 ईयर्स की टेनर के लिए इशू करता है। तो अगर आप फुल 8 ईयर के लिए गोल्ड बॉन्ड को रखते हो और 8th ईयर के एंड में आरबीआई को सेल करते हो, तो जो भी आपको कैपिटल गेन होता है उस पर पूरा टैक्स फ्री होता है। सेवन्थ बेनिफिट, इंटरेस्ट एट द रेट 2.5% पर एनम। देखिए, आप सवरिन गोल्ड बॉन्ड होल्ड करते हो तो इसका एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव फीचर ये भी है कि सालाना आपको 2.5% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि आपको 2 किस्तों में हाफ ईयरली जमा होता है आपके अकाउंट में। जनरली हमारा सेविंग बैंक अकाउंट ही आजकल 2.7 to 3% इंटरेस्ट दे रहा है। इतना तो आपको सवरिन गोल्ड बॉन्ड भी दे देगा और ऊपर से अप्रिशिएशन भी देगा गोल्ड का। एट्थ बेनिफिट, नो इशू रिगार्डिंग टू द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। वो सब फिजिकल गोल्ड में होता है, क्वालिटी का इशू या प्योरिटी का इशू, या तो एक सर्टिफिकेट है, तो कोई इशू नहीं रहता है। नाइन्थ बेनिफिट, इशूड एट ₹50 डिस्काउंट। अगर आप सवरिन गोल्ड बॉन्ड को ऑनलाइन बाय करते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं तो आपको ₹50 पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है। टेंथ बेनिफिट, ये आप डीमेट फॉर्म में भी रख सकते हो। जब आप सवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई करते हो तो एक ऑप्शन रहता है, आपको सेलेक्ट करना रहता है यस आई वांट दिस इन डीमेट फॉर्म ऑल्सो। तो डीमेट फॉर्म में भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है सवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के। देखिए, आपने अगर सवरिन गोल्ड बॉन्ड बाय किया है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट एन ज्वेलरी और आप उसको वियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज, लेसर लिक्विडिटी। ये आपके डीमेट अकाउंट में है, बट क्या है, एक्चुअल गोल्ड की तरह प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत कम है इसकी ऑनलाइन। डीमेट फॉर्म में जो भी सवरिन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांचेज है उनमें ट्रेडिंग कम होने की वजह से लिक्विडिटी थोड़ी कम है, बट हमारा पर्पज़ तो इसको 8 ईयर्स के लिए होल्ड करना, इसका टैक्सेशन बेनिफिट लेना है, अप्रिशिएशन बेनिफिट लेना है, तो इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। और आप सवरिन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो, तो आपका लिक्विडिटी कंसर्न कुछ हद तक वहाँ भी सॉल्व हो सकता है। अभी हम बात करेंगे आरबीआई के बाईबैक ऑप्शन के बारे में। वैसे तो सवरिन गोल्ड बॉन्ड का टेनर 8 साल का होता है, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स आरबीआई बाईबैक ऑप्शन लाता है एवरी 6 मंथ आफ्टर 5 ईयर्स ऑन पे आउट डेट्स। 5 साल के बाद जो जो इंटरेस्ट पेमेंट की डेट्स आती हैं 6 मंथली, उनको आरबीआई बाईबैक ऑप्शन देता है। आप चाहें तो सवरिन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई को भेज सकते हैं, तो इसकी लिक्विडिटी 5 साल बाद तो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हम टैक्सेबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबिलिटी में 2 एस्पेक्ट है, एक तो कैपिटल गेन और दूसरा इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, हम कैपिटल गेन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने आरबीआई से बाई किया है सवरिन गोल्ड बॉन्ड और आपने मैच्योरिटी तक मतलब 8 साल तक विथ होल्ड किया है, तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि आपने आरबीआई से बाई किया, लेकिन आपने 5 साल बाद जब बाईबैक विंडो ओपन होता है तब आपने आरबीआई को सेल कर दिया, लेकिन आपने 8 साल तक होल्ड नहीं किया। तो इस केस में देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20% विद इंडेक्सेशन। थर्ड सिनेरियो, पोर्ट फ्रॉम आरबीआई एंड सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट बिफोर 3 ईयर्स। मतलब आपने आरबीआई से बाय तो कर लिया,
लेकिन डीमैट फॉर्म में रखा और सेकेंडरी मार्केट में 3 साल पूरा होने से पहले ही बेच दिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और आपकी जो अप्लीकेबल स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। फोर्थ सिनेरियो, bought from RBI and sold in secondary market after 3 years but before maturity in secondary market। आपने सेकेंडरी मार्केट में बेचा लेकिन 3 साल के बाद और 8 साल से पहले बेचा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब पांचवा सिनेरियो क्या है, बॉट इन सेकेंडरी मार्केट एंड सोल्ड टू RBI ऑन मैच्योरिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको एक तरीका मिल जाएगा किस तरह से आप कम टाइम में कैपिटल गेन एग्जाम करवा सकते हो। ये बोल रहा है कि सेकेंडरी मार्केट में बाय किया हो, मतलब जब आप RBI ने इशू किया बॉन्ड्स तब आपने बाय नहीं किया, उसके बाद जब वो ट्रेड कर रहे हैं तब आपने कहीं सेकेंडरी मार्केट में बाय किया है और RBI को आपने मैच्योरिटी पर से, तो 8 ईयर का टेनर पूरा हो जाता है तब आपने बेचा है। मान लीजिए आपने 3rd या 4th ईयर के एंड में बाय किया सेकेंडरी मार्केट से और 8th ईयर पे बेच दिया, तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। यस, ये है बहुत अच्छी ट्रिक। नाउ हम बात कर लेते हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसकी टैक्सेबिलिटी। ये कौन सी इनकम है, जो 2.5% इंटरेस्ट आपको हर 6 महीने आता है उसकी टैक्सेबिलिटी की बात है और वो आपको आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स्ड होगा, आल्दो इस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं होता है। अब हम जानेंगे वे टू बाय एट लोअर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट्स। जो RBI ने जिस प्राइस पर सवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू किया है आप उससे कम पे बाय करके अपना रिटर्न कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, ट्राई टू एंश्योर दैट योर बाई प्राइस इज लेस देन द इशू प्राइस एंड फ्रेश इशू। आप देख लीजिए रिसेंटली या कभी RBI ने सवरेन गोल्ड बॉन्ड जब इशू किया था किसी ट्रांचे में, वो अभी डीमैट फॉर्म में ट्रेड हो रहा होगा, तो इशू प्राइस क्या थी और अभी ट्रेड की प्राइस क्या है वो कंपेयर कर लीजिए और अभी जो फ्रेश इशू आ रहा है उसकी प्राइस भी कंपेयर कर लीजिए। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में ये बाकी दोनों इशू की प्राइस से कम पे मिल रहा है तो आप सस्ते में बाय कर रहे होंगे। अब सेकंड इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो इंटरेस्ट 2.5% पर एनम मिलता है वो RBI जिस प्राइस पर सवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू करता है फर्स्ट टाइम उस प्राइस पर मिलता है, नहीं कि जिस प्राइस पर आपने सेकेंडरी मार्केट में बाय किया है। मान लीजिए जब RBI ने सवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू किया तब उसका रेट था 5000, ठीक है, अभी आप सेकेंडरी मार्केट में वो ट्रेड कर रहे हैं मान लीजिए 4700 पे और आपने बाय कर लिया, तो भी आपको 5000 के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे सिनेरियो में ये बात कर सकते हैं कि RBI ने मान लीजिए वही 5000 रुपीज़ पर इशू किया सवरेन गोल्ड बॉन्ड, अब आपने सेकेंडरी मार्केट में 5200 पे बाय कर लिया, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो 5000 भी मिलेगा जो कि ओरिजिनल इशू प्राइस है सवरेन गोल्ड बॉन्ड की उस ट्रांचे की जो आप सेकेंडरी मार्केट से बाय कर रहे हो। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है। थर्ड क्या ट्रिक है, बाय फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट बट होल्ड टिल मैच्योरिटी। आप सेकेंडरी मार्केट से बाय कर लो जब आपको सस्ता मिल रहा हो, जो फर्स्ट पॉइंट अपन ने डिस्कस किया कि बाई प्राइस इशू प्राइस से और फ्रेश इशू प्राइस से कम है, तो आप सेकेंडरी मार्केट में बाय करो और 8 ईयर की मैच्योरिटी तक होल्ड करो, तो आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आपको 8 साल के लिए होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इन केस आप ट्रेड करना चाहते हो तो हाईली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ को ही आप बाय कीजिए। सवरेन गोल्ड बॉन्ड की कुछ ट्रांचेज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है, मतलब उनमें लिक्विडिटी अच्छी है, ट्राई कीजिए कि आप वो सीरीज़ में से सवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मुझे लगता है इससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे वेज डिस्कस किए गोल्ड बाय करने के, वो भी देख लीजिए। थैंक यू।